हेलो दोस्तों, भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 8 अगस्त 2022 और आज की 12 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स रहने वाली हैं आज की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो दोस्तों ये रही पहली अपडेट यहाँ पे कोविड की। तो पिछले कल की रिपोर्ट है दोस्तों, ये 1724 पर्सन जो है यहाँ पे टेस्टेड हुए हैं और उनमें से जो है 193 की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। 204 यहाँ पे जो हैं रिकवर हुए हैं यानी कि ठीक हुए हैं और 17 पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुए हैं और 22 पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं। और बात करें एक्टिव केसेस की तो 5070 जो हैं अभी तक के टोटल एक्टिव केसेस यहाँ पे हुए हैं। 5070 और 193 रिपोर्ट आए पॉजिटिव आए हैं पिछले कल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों 36.39% अभ्यर्थियों ने दी CAPF की परीक्षा। जिला मुख्यालय धर्मशाला में 4 परीक्षा केंद्र किए गए थे चिन्हित। धर्मशाला में UPSC की ओर से करवाई गई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की लिखित परीक्षा के बाद केंद्र से बाहर आते अभ्यर्थी पहले सत्र में 571 और दूसरे सत्र में 547 अभ्यर्थी। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF एग्जाम 2022 भर्ती में 36.39 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। करीब 1500 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए चिन्हित किया गया था। पहले सत्र में 571 अभ्यर्थी पहुंचे, दूसरे सत्र में 547 अभ्यर्थी बैठे। बाकी आप देख सकते हो कौन कौन से यहाँ पे सेंटर जो है बनाए गए थे। ओके, 36.39% यानी कि 547 दूसरे सत्र में यहाँ पे आए हैं। अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में बैठे। परीक्षा शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे हुई है। तो ये टाइमिंग थी। कल CAPF का भी एग्ज़ाम था टेट के साथ साथ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों CUET निरस्त पेपर की परीक्षा 24 से 28 तक। तो अब नए सिरे से जारी होंगे एडमिट कार्ड। पहले 12 से 14 अगस्त के बीच होनी थी परीक्षा। तो यहाँ पे देखें तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए पिछले सप्ताह निरस्त हुई परीक्षा से छात्रों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तकनीकी खामियों के कारण रद्द परीक्षाएं अब 24 से 28 अगस्त तक होंगी। पहले 12 से 14 अगस्त के बीच परीक्षा करवाने की घोषणा की गई थी। दरअसल पिछले हफ्ते देश के कई केंद्रों पर तकनीकी खामियों के कारण परीक्षा स्थगित और रद्द करनी पड़ी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि इन परीक्षाओं के लिए नए सिरे से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तकनीकी खामी दूर करने के लिए NTA ने परीक्षा नीति में बदलाव किया है। अब बैकअप सर्वर रखा जाएगा ताकि एक में खराबी आने पर तुरंत दूसरे सर्वर में परीक्षा शुरू हो सके। UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने बताया कि दूसरे चरण के कुछ केंद्रों की परीक्षाएं तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से स्थगित की गई थी। तो अब जो है कुल 15,811 विद्यार्थियों ने 12 से 14 अगस्त से अलग तिथि पर परीक्षा कराने का आवेदन किया था। कई छात्रों ने त्यौहार का हवाला देते हुए इस परीक्षा को ना कराने का अनुरोध किया था। इन्हें ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं 24 से 28 अगस्त के बीच कराई जाएंगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। तीसरे चरण की परीक्षाएं तय तिथियों पर ही। तो तीसरे चरण की परीक्षाएं निर्धारित तिथियों 17, 18, 20 अगस्त को ही होंगी। विद्यार्थी जो है शिकायतें और समाधान दूर करने के लिए इस पर ईमेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 5 दिन छुट्टियां, शिमला फिर होगा सैलानियों से गुलजार। तो 11 से 15 अगस्त तक छुट्टियों के चलते शिमला के होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू। स्वतंत्रता दिवस की छुट्टियों पर शिमला के एक बार फिर सैलानियों से गुलजार होने वाला है। 11 से 15 अगस्त तक पड़ रही छुट्टियों के चलते भारी संख्या में सैलानी जो है शिमला का रुख करने वाले हैं। शहर के होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। शिमला के अलावा कुफरी और नारकंडा के भी छुट्टियों में गुलजार रहने की संभावना है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और लॉन्ग वीकेंड के चलते 80 से 90% बुक रहने का अनुमान यहाँ पे है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बैंकों का निजीकरण किया तो 2024 के चुनावों में भुगतना होगा परिणाम। तो शिमला में भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ के क्षेत्रीय सम्मेलन में केंद्र सरकार के को सीधी चुनौती। यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ ने केंद्र सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया गया तो 2024 में चुनावों में इसका परिणाम भुगतना होगा। रविवार को
जो है इसका परिणाम भुगतना होगा। रविवार को शिमला में भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ क्षेत्रीय सम्मेलन चंडीगढ़ सर्किल के दौरान बैंक अधिकारियों ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक के विरोध की रणनीति तय की। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। महासचिव सौम्य दत्ता बोले नहीं चलेगी इंडिया ऑन सेल की नीति। बैंक बचाओ देश बचाओ मुहिम को दी जाएगी रफ्तार। सड़क से सोशल मीडिया तक चलेगी लड़ाई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बेकार बोतलों के ढक्कन से तैयार शिक्षण सामग्री से अक्षर ज्ञान सीख रहे विद्यार्थी। तो चंबा की राजकीय प्राथमिक पाठशाला थल्ली सियोका के अध्यापक नेकराज की अनूठी पहल। खाली बोतलों के ढक्कन पर लिखे हिंदी गणित और अंग्रेजी के वर्ण। तो राजकीय प्राथमिक पाठशाला थल्ली सियोका के शिक्षक नेकराज से टीचिंग टूल से विद्यार्थी खेल खेल में अक्षर ज्ञान सीख रहे हैं। प्लास्टिक की खाली बोतलों से ढक्कन से नेक राज जो है ने अनोखी सामग्री तैयार की है। प्लास्टिक की बोतलों बेकार बोतलों के नेक काटकर प्लाईबोर्ड में चिपका दिया है, चस्पा दिए हैं और ढक्कन पर हिंदी गणित और अंग्रेजी के वर्णों को चिपकाकर उसे अनेक क्रियाओं के उपयोग के लिए तैयार किया गया है। नेकराज इस कार्य को 6 माह में पूरा किया है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाया हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बिजली बोर्ड के अभियंता और कर्मचारी आज हड़ताल पर। तो बिजली संशोधन बिल 2022 को संसद के इस मानसून सत्र में चर्चा में लाने से देश के बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं में भारी रोष है। बिजली अभियंता और कर्मचारियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने इसके विरोध में 8 अगस्त को पूरे देश के बिजली क्षेत्र में हड़ताल का आह्वान किया है। इस पर यह राज्य इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ यूनियन, पावर इंजीनियरिंग एसोसिएशन तथा डिप्लोमा जेई एसोसिएशन में 8 अगस्त को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर बिजली संशोधन बिल 2022 का विरोध करने का फैसला लिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 15 सितंबर से होगा 1334 नए कांस्टेबलों का प्रशिक्षण। तो परिणाम घोषित होने के बाद 2 और प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद कांस्टेबलों को जारी होंगे ज्वाइनिंग लेटर। पीटीसी डरोह में दिया जाएगा 6 महीने और इससे ज़्यादा का प्रशिक्षण। प्रदेश के हर जिले को मिलेंगे 50 से ज़्यादा नए कांस्टेबल। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। टैट में ड्यूटी पर तैनात शिक्षक पर नकल करवाने का आरोप। शिक्षक ने बाथरूम के बाहर आधे घंटे तक हल करवाया महिला का पेपर। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें तो एसडीएम बोले लिखित शिकायत मिलने पर की जाएगी मामले में कार्रवाई। 24,500 अभ्यर्थियों ने दिया टीजीटी आर्ट्स मेडिकल टैट। टीजीटी आर्ट्स के लिए 145 और मेडिकल टैट के लिए 63 केंद्र जो यहाँ पे बनाए गए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपीयू में एमटेक में प्रवेश के लिए आज से करें आवेदन। एमटेक आईटी सीएससी की पढ़ाई इसी सत्र से होगी शुरू। दोनों कोर्स में भरी जाएंगी 18 सीटें। तो दोस्तों 10 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो एचपीयू में एमटेक के लिए। ठीक है, इधर देखें तो बीटेक कोर्सों में सेकंड ईयर लेटरल एंट्री 1 सितंबर से शुरू होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एसपीओ 10 को करवाएगा दूसरे राउंड की काउंसलिंग। पहले दौर की काउंसलिंग में भरी जा चुकी हैं 80% सीटें। तो अब जो इनके दूसरे राउंड जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, अब इनके दूसरे राउंड की काउंसलिंग जो है 10 को होगी। और यहाँ पे देख ही सकते हो, इधर देखें तो तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि एचपीटीयू जो है 11 अगस्त की परीक्षा तिथियों में बदलाव किया है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ पीडीएफ और ये आज न्यूज़ में आया हुआ है जो एचपीटीयू की अपडेट है, ताकि इनमें जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं उनमें चेंजेस हुए हैं। तो ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, वो आप चेक भी कर सकते हो इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। ओके, तो दोस्तों अब जो है यहाँ पे एचपी बीएड काउंसलिंग इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि आज से आपकी बीएड काउंसलिंग के लिए जो है लिंक अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आज हो ही जाएगा, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है कि जैसे डेट इन्होंने दी होती है तो डेट से 1-2 दिन वहाँ पे उनको लग जाते हैं थोड़ा लिंक के लिए। ठीक है, बट इस बार देखते हैं टाइम लगता है या नहीं। अगर आज आता है तब तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कि लिंक आ गया है और आप काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, वैसे तो टेंटेटिव डेट तो आज ही है, बाकी देखते हैं आज आता है या नहीं आता है। और कैसे भरना है फॉर्म तो उसके बारे में मैं आपको स्पेशल अलग से वीडियो वहाँ पे बना के बताऊँगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है ना, कितनी फ़ीस लगेगी, सब कुछ
डिटेल में बताने की मैं कोशिश करूँगा, अगर ऐसा हो पाया तो। ठीक है। और आज से आपकी टेंटेटिव डेट्स के हिसाब से आज से आप अपनी काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। बाकी जब भी कोई अपडेट आएगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।